जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ठीक है फ्रेंड, ये कल ही नोटिस आया था। ठीक है, सिविल इंजीनियर जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का पोस्ट निकला था, ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियर जो उसका भी असिस्टेंट इंजीनियर का था। ठीक है, आपको बता दें कि ये एडवर्टीजमेंट आपका 03/2019 का है। ठीक है, ये आपको हम सिविल इंजीनियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा देर बाद ही आपको मैकेनिकल का बताएंगे। तो आपको दोनों ध्यान देना है। ठीक है, जिनका जिनका आपको डॉक्यूमेंट जो जो फाइनल कर दिए हैं, अब उनका लास्ट सेशन है सिर्फ वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो क्या क्या ले जाना है आपको, वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्किप कीजिएगा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक एक चीज़ देखना है। ठीक है, तो चलिए, उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ये नोटिस कल आया था। ठीक है, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए, लेकिन आज हम बना दिए। ठीक है, ये टोटल बात करें तो आपका 17 कैंडिडेट को बुलाया है। ठीक है, 17 कैंडिडेट है जो फाइनल हो गए हैं, तो उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 6/7/2022, यानी आपका 6 जुलाई का। ठीक है, 6 जुलाई का जाइएगा। अब कई बजे जाना है, तो आपको 10 बजे, 10 बजे नहीं जाना बल्कि 8 बजे वहाँ एक घंटा 1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाना है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ। अब बात करें, आपका तो 24 और 25 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था, 2 जिला में हुआ था। ठीक है, तो अब इसका बात करें कि क्या क्या ले जाना है। ये सिविल का हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, सिविल का। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा कि ध्यान से देखिएगा, कह रहा जन्म तिथि। ठीक है, साक्ष्य हेतु मैट्रिक का आपको प्रमाण पत्र, जो आपका सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट दोनों ले जाना। ठीक है, और कह रहा है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्था AICTE, ठीक है, वो ले जाना, या सिविल इंजीनियर में डिग्री प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ले जाना और उसका मार्कशीट ले जाना। ठीक है, अगर आप UGC कर लें, ठीक है, तो मान्यता प्राप्त उसका भी ले जाना। ठीक है, आप बात करें कि अभियंत्रण संस्था से सदस्य हो अथवा अभियंत्रण के संस्था भारत में प्रशाखा अ और आ में उत्तीर्ण हुआ होगा, अथवा अभियंत्रण को संस्था भारत द्वारा पुरस्कृत संस्था के प्रशाखा अ और आ के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो तो उसको भी ले जाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या हो जाता है, हमको तो नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा कि हम जो पढ़े हैं आपको पता होगा, उसका इसका भी सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, अब तीसरा में बोल रहा है कि उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय संस्था में अंतिम पढ़ाई की है, ठीक है, आप अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं भी अंतिम पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो आजने सर्टिफिकेट आपको ले जाना, या करेक्टर सर्टिफिकेट बना के ले जाना। ठीक है, वहाँ से कॉलेज से चाहे जहाँ से भी पढ़ें, यूनिवर्सिटी से। अनुसूचित जाति और जो होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसको लिए आपको निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, महिला हो तो उसके पिता का नाम होना चाहिए और पता, ठीक है, अपना मतलब पता भी होना चाहिए, कहाँ घर है, सब कुछ रेसिडेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र आपको लाना अनिवार्य है, बोल रहा। ठीक है, अब समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना इतना के आलोक में विज्ञापन संख्या अनुसूचित जाति हैं तो आपको लिए भी क्रीमी लेयर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको लिए क्रीमी लेयर लाना पड़ेगा। अगर SC ST में आते हैं तो आपको लिए भी क्रीमी NCL जो बनता है उसको बना के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर जो OBC में आते हैं तो उसके लिए आपको NCL बना के ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, पिछड़ा वर्ग हो तो वो भी, उसको भी ले जाना। और बोल रहा 8वां में कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र वन, ठीक है, पेपर वन को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय इनकम आपको ले जाना है। ठीक है, एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र।
जो परिसंपत्ति होता है उसका भी आपको प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। और 9वां में बोल रहा है कि निःशंकता संबंधी वैध प्रमाण पत्र आपको, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट रहता है दिव्यांग का, वो भी ले जाना पड़ेगा। अगर 10वां में बोला स्वतंत्रता सेनानी वो कोई से दावा किए हैं, मतलब भरते समय आप फिलअप करते समय कि हम ये मतलब पदाधिकारी या मनोनीत पदाधिकारी या विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और उमा सिम्र में छूट अगर दावा किए हैं तो उसका भी आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक, ठीक है, सरकारी सेवक, उसको भी आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा कि अधिकतम उम्र में सीमा, जो छूट को दावा करने वाला भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो था वो भी ले जाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज आपको ले जाना है, ठीक है। रिसेंट कलर फोटोग्राफ जो अभी वर्तमान में 3 महीना या 2 महीने के अंतर्गत आप खिंचाएँ उसको ले जाना पड़ेगा। पहचान पत्र जो आईडी कार्ड होता है, पैन कार्ड या आधार कार्ड या और कोई ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आईडी होना चाहिए उसमें फ़ोटो होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो सब ले जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन उपरांत अगर देखिए कह रहा है कि वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र आप नहीं ले गए, ठीक है, प्रस्तुत नहीं किए, तो इसके लिए आपको कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। जितना टाइम है आपको मतलब वही टाइम में आपको कर देना है सब कुछ, ठीक है, फाइनल। और आप बोल रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अब जो फिलअप करते समय भरे थे वही आपको ले जाना है, ठीक है। अन्यथा आपको यहाँ साफ साफ बोल रहा है, देखिए पढ़ के, उम्मीदवारों को अव्यर्थता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा, ठीक है। वो कुछ नहीं सुनेगा, डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ भी नहीं छूटना चाहिए। आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको एक एक चीज़ पढ़ के ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1.5 घंटा पहले आपको उपस्थित हो जाना, और कोरोना को जो होता है कोविड-19 का उसका भी पालन करना पड़ेगा आपको, यानी आपको सैनिटाइज़र और जो मास्क होता है वो ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिविल का है, ठीक है, सिविल का। अब मैकेनिकल का बात करते हैं। ये रही मैकेनिकल का, ठीक है। देखिए इसमें आपको 10th जो है 10th कैंडिडेट को बुलाया, इसका भी एग्ज़ाम था 24 और 25 मार्च का, ठीक है। इसमें भी पटना वासी केंद्रों में हुआ था, ठीक है। आपको इसको बुला रहा, अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और 10 कैंडिडेट है उसको भी 6/7/2022 6 जुलाई को बुला रहा है, ठीक है, 10 बजे। लेकिन ये मैकेनिकल का है, ठीक है, वो सिविल का था। इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें भी वही सब कुछ खोज रहा है, ठीक है। जो जो आपको बताएं आप देख लीजिए, सब कुछ वही चीज़ खोज रहा, ठीक है। आप देख लीजिए कि कोई अलग चीज़ नहीं है, जो जो पढ़ के बताएं सब वही चीज़ है। कोई एक्स्ट्रा रहता तो हम बता देते अलग से, ठीक है। ये आपका आया था, कल आया था, ठीक है, नोटिस आया था। तो आप तैयार हो जाइए पूरा, जे बताएं और हम दे देंगे ये डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके आप शुरू से अंतिम तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है, एक एक चीज़। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले, न तो दिक्कत हो जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है।